हेलो स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लिमिट्स, सीमाएं। दूसरा टॉपिक है अपना कंटिन्यूटी, सातत्य। थर्ड टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता। फोर्थ टॉपिक है अपने पास में डेरिवेटिव्स, अवकलज। फिफ्थ टॉपिक है अपने पास में रोल्स थ्योरम। अपन फिफ्थ नंबर पर रोल्स थ्योरम क्लियर करेंगे, रोले पर में बोलते हैं। और सिक्स नंबर पर अपन करेंगे लाग्रांज एज मीन वैल्यू थ्योरम, लाग्रांज माध्यमान प्रमेय। इसमें अपन फर्स्ट टॉपिक लिमिट स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स, सीमा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपन लिमिट्स की डेफिनेशन देखते हैं पहले। इसमें अपन एक फंक्शन लिए हैं और एक उसके प्रांत x की वैल्यू लिए हैं। उस पर अपन डेफिनेशन दिए हैं कि यदि अपने पास में कोई फंक्शन f(x) है, कोई फलन f(x) है, x बराबर a पर परिभाषित है या अपरिभाषित भी हो सकता है। फलन x बराबर 0 पर अपरिभाषित होने पर भी सीमा को या सीमा का अस्तित्व रख सकता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स अपने को x बराबर a के दाएं और बाईं ओर के निकटतम क्षेत्र में फलन की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फलन का मान ज्ञात करना होगा। यदि x बराबर a मतलब a के बाईं ओर और दाईं ओर यदि लिमिट की वैल्यू अपने पास में विद्यमान है, फाइनाइट है, तब उस फंक्शन का x बराबर a पर सीमा का अस्तित्व होता है। इसको लिमिट x टेंस टू a से लिखते हैं। लिमिट की वैल्यू x, लिमिट x टेंस टू a मतलब x की वैल्यू a की ओर जा रही है, जो x की लिमिट है वो a की ओर है। उस कंडीशन में अपने पास में फंक्शन की वैल्यू किस ओर जाती है, तो उसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a कि x की वैल्यू a की ओर जा रही है, तब जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कहाँ जा रही है वही उसकी लिमिट होती है, जिसको L से व्यक्त करते हैं। तो ये समझने की बात ये थी, कोई भी फंक्शन है और उसका प्रांत x है और x a की ओर जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो फंक्शन है, फलन है, उसकी वैल्यू किस बिंदु की ओर जा रही है। तो x की वैल्यू यदि a की ओर जा रही है कि लिमिट x टेंस टू a, x की वैल्यू a की ओर जा रही है, उस कंडीशन में f(x) की वैल्यू भी एक निश्चित मान की ओर जाती है और उसी को लिमिट कहते हैं, जिसको अपन L से व्यक्त करें हैं। तो सीमा का एक सीधा सा अर्थ यहाँ ये होता है कि कोई फंक्शन f(x) है और वो x बराबर a पर सीमा का अस्तित्व रखता है या नहीं रखता है, तो उसके लिए अपने को ये मान ज्ञात करना होता है कि x की वैल्यू a की ओर जा रही है, तो फंक्शन की वैल्यू उस स्थिति में किस एक निश्चित मान की ओर जा रही है। जो निश्चित मान है, जिस निश्चित मान की ओर फलन का मान जा रहा है, वह निश्चित मान ही लिमिट कहलाता है, सीमा कहलाता है। अब x की वैल्यू a की ओर जा रही है, a एक संख्यात्मक मान होता है, और यदि x की वैल्यू a की ओर जा रही है तो a कोई अपने पास में संख्या रेखा पर बिंदु होता है, और संख्या रेखा पर जैसे अपने पास में ये है, ये संख्या रेखा है, यहाँ अपने पास में कोई बिंदु a है और ये अपने पास में सरल रेखा है। अब a की x की वैल्यू है जो a की ओर जा रही है, तो इसके लिए अपने पास में दो मार्ग हो गए कि x की वैल्यू अपने पास दाईं ओर से a की ओर आ सकती है और अपने पास में x की वैल्यू बाईं ओर से भी a की ओर आ सकती है। तो अपने पास में दो रास्ते हो गए, x a की ओर बाईं ओर से आता है या दाईं ओर से। इसी आधार पर सीमा को दो भागों में बांटा गया है, बाईं सीमा और दाईं सीमा। यदि x बाईं ओर से a की ओर आता है और उस स्थिति में जो फलन है
वो कौन सा निश्चित मान ग्रहण करता है वह बाईं सीमा कहलाती है। और यदि x a की ओर दाईं ओर से आता है और दाईं ओर से आने पर फलन है जो कौन सा निश्चित मान ग्रहण करता है वह दाईं सीमा कहलाता है। और यदि x दाईं ओर से आता है उस स्थिति में फलन का मान, x बाईं ओर से a के पास आता है उस स्थिति में फलन का मान, दोनों स्थितियों में यदि फलन का मान फंक्शन की वैल्यू यदि बराबर आती है और फाइनाइट आती है तो वह सीमा का मान कहलाता है और उस स्थिति में फंक्शन है जो सीमा का अस्तित्व रखता है। तो ये अपने पास में तरीका हो गया। इसी कारण से अपने पास में सीमा को दो भागों में बांटा है कि x जो प्रांत है फंक्शन का f(x) है तो यहाँ x प्रांत होता है, तो जो x का प्रांत है वो x है जो a वैल्यू की ओर आ रहा है बाईं ओर से या दाईं ओर से। उस स्थिति में जो फंक्शन है अपने पास में, ये जो फंक्शन है वो कौन कौन सा मान ग्रहण कर रहा है, बाईं ओर से आने पर क्या मान ग्रहण करता है, दाईं ओर से आने पर क्या मान ग्रहण करता है। यदि दोनों मान बराबर ग्रहण करता है तो वो लिमिट L की वैल्यू होगी। तो अब अपन लिखा है अतः x बाईं एवं दाईं ओर से a की ओर जाता है लेकिन a के बराबर नहीं होता है। मतलब x का मान a की ओर जा रहा है और x का मान यहाँ भी a की ओर जा रहा है लेकिन a के एग्जैक्ट बराबर नहीं जाता है। एग्जैक्ट बराबर जाता है तो वो फंक्शन की वैल्यू होती है, यहाँ सीमा नहीं होगी। तो अपने पास में बाईं सीमा है तो x a के नज़दीक जाएगा, निकटतम जाएगा, लेकिन a के बराबर मान नहीं लेंगे x का। यहाँ भी x दाईं ओर से a के पास जाएगा लेकिन a की एग्जैक्ट वैल्यू उसके बराबर नहीं लेते हैं। इसी कारण से अपन x की वैल्यू बाईं ओर से a के पास जाती है तो x की वैल्यू a से थोड़ा कम रहती है इसलिए a माइनस h लेते हैं। इधर से x की वैल्यू लेते हैं तो x a के नज़दीक जा रहा है तो यहाँ a की वैल्यू a से थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो उस स्थिति में अपन लेते हैं क्या लेते हैं, a प्लस h लेते हैं। इसका मतलब इधर प्लस लेते हैं इधर माइनस। अब अपन नेक्स्ट देख भी लेते हैं नीचे, ये अपने पास में ये संख्या रेखा है, यहाँ x की वैल्यू अपने पास में a है तो अपने पास x की वैल्यू बाईं ओर से a के पास जा रही है, बाईं ओर से इस तरह दिशा से, तो x a माइनस लेते हैं, a से थोड़ा कम होता है इसलिए बाईं ओर माइनस चिन्ह लेते हैं। और x की वैल्यू यदि दाईं ओर से a के पास जा रही है तो x a प्लस लेते हैं, ये बाईं ओर सीमा होगी। और इसको लिमिट्स को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। माइनस का मतलब हो गया बाईं ओर से x है जो a के पास जा रहा है और a प्लस का मतलब हो गया दाईं ओर से x की वैल्यू a के पास जा रही है। और वास्तव में इसको फंक्शन के लिए इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि फलन f(x) के लिए सीमा का अस्तित्व देखते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), ये a माइनस है इसलिए बाईं ओर से x की वैल्यू बाईं ओर से a के पास जा रही है, उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू उसकी बाईं सीमा कहलाती है। और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस मतलब दाईं ओर से, प्लस का मतलब दाईं ओर से अपने पास में x की वैल्यू a के पास जा रही है, उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू दाईं सीमा कहलाती है। तो ये अपने पास में बाईं सीमा होगी, ये अपने पास में दाईं सीमा होगी। और इसको अपन नेक्स्ट इस प्रकार से भी लिखते हैं, इसके आगे वाली जो स्टेप होती है वो होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस है तो a माइनस h, और इधर अपन लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a प्लस h। तो ये अपने पास में इसके जस्ट बाद वाली स्टेप होती है बाईं सीमा की और दाईं सीमा की। बाईं सीमा को इसके बाद में ये इस प्रकार से लिखते हैं और दाईं सीमा को h वाली स्टेप आती है। तो फंक्शन में अपन एग्जाम्पल करते हैं, उसमें और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन लिमिट फाइंड करने के लिए, f(x) बराबर x का मापांक अपॉन x, यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और यदि x बराबर अपने पास में 0 है, उस कंडीशन में अपने पास में फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो ये देखते हैं, इसमें अपन x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व देखते हैं। x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व अपने पास में x बराबर a की जगह, तो a की वैल्यू अपने पास में 0 है। जैसे अपन लेते थे x बराबर a पर, तो a पर लेते थे तो यहाँ a की जगह अपने पास में 0 है, a की वैल्यू 0 रखेंगे। और f(x) फंक्शन की वैल्यू अपने पास में x का मापांक अपॉन
x है। तो देखते हैं सीमा के अस्तित्व के लिए अपन बाईं सीमा देखते हैं और अपन देखते हैं दाईं सीमा। तो बाईं सीमा के लिए LHL, और अभी अपन ने लिखा है कि x की वैल्यू 0 से कम है, मतलब जैसे अपने पास में ये संख्या रेखा है, यहाँ अपने पास में 0 है, तो 0 से कम इधर अपने पास में x 0 की ओर जा रहा है तो उस पर माइनस चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू रहती है वो x की वैल्यू 0 से कम होती है इधर वाली, और इधर वाली जो वैल्यू होती है वो 0 से x की वैल्यू 0 से ज़्यादा रहती है। तो इधर अपने पास में x की जो वैल्यू होती है उसको x टेंस टू 0 प्लस लेंगे अपन है जो। तब स्टूडेंट्स देखते हैं बाईं सीमा, अभी अपन ने पीछे भी लिखा है कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, बाईं सीमा को लेफ्ट हैंड लिमिट LHL भी लिखते हैं, और वो है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। अभी पीछे इस फॉर्मूला लिखा है और उसमें बताया था कि उसके जस्ट बाद वाली स्टेप ये होती है। तो पहले अपन इसमें वैल्यू रखते हैं फंक्शन में, फॉर्मूले के अंदर एफ एक्स का मान अपने पास में x का मापांक अपॉन x है, और लिमिट a की वैल्यू अपने पास में 0 है, माइनस का मतलब है बाईं ओर से, तो बाईं ओर से होने की वजह से माइनस लगाया है। अब अपने पास में अब ये लिखा है कि x के बाद में ये स्टेप होती है h वाली, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 0 माइनस h का मापांक, 0 माइनस है तो 0 में से कुछ घटा करके तो अपन ने h घटाया, h 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो 0 के नज़दीक कोई संख्या है तो 0 माइनस h का मापांक, और a अपॉन में 0 माइनस h। अब अपने पास में ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये माइनस h का मापांक, और अपॉन में हो जाएगा माइनस का h। तो मापांक में यदि अपने पास में h है तो वो प्लस का हो जाएगा, और ये अपने पास में माइनस h है, h से h अपने पास में कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास में 1, और ये भी क्या हो जाएगा 1, तो माइनस का 1 अपने पास में LHL बाईं सीमा आती है। इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, दाईं सीमा ज्ञात करते हैं। दाईं सीमा में अपने पास में RHL है, मतलब x की वैल्यू यदि अपने पास में 0 से ज़्यादा है मतलब तो दाईं सीमा हो जाएगी, क्योंकि ये अपने पास में 0 है, 0 से ज़्यादा अपने पास में दाईं राइट हैंड लिमिट, और 0 से कम है वो अपने पास में लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा। इधर अपने पास 0 से कम की संख्याएं होती हैं वो माइनस की होती हैं, इधर अपने पास इसकी होती हैं, दायां पक्ष प्लस का लेते हैं। तो अपन देखते हैं राइट हैंड लिमिट, ये पीछे भी लिखा है, दाईं ओर की सीमा को लिमिट x टेंस टू a प्लस लिखते हैं एफ एक्स, फॉर्मूला है ये, और इस फॉर्मूले में एफ एक्स की वैल्यू x का मापांक अपॉन x, और a की वैल्यू अपने पास में 0 है, प्लस अपने को दाईं सीमा दर्शाता है। और मैं बताया था इसके जस्ट बाद में अपने पास में h वाली स्टेप आती है, तो ये अपने पास में h वाली स्टेप है, तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस है तो 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। अब यहाँ प्लस है इसलिए मापांक में भी प्लस ही रहेगा, तो अपन लिख देते हैं इसको h अपॉन h, h से h कैंसिल 1 हो गया। तब इसमें अपन देखते हैं कि जो बाईं सीमा की वैल्यू आई थी वो भी अपने पास में क्या है 1 ही है, बाईं सीमा की वैल्यू अपने पास -1 है, बाईं सीमा की वैल्यू अपने पास में क्या है -1, और दाईं सीमा की वैल्यू अपने पास में कितनी आई है 1 आई है। तब उस कंडीशन में अपन देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो इस जो अपने पास में जो फंक्शन था कि एफ एक्स एक्स का मापांक अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 पर और एक्स इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0, तो यहाँ सीमा का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि बाईं सीमा और दाईं सीमा की वैल्यू बराबर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इसमें अपन ने लिखा है कि यदि बाईं सीमा एवं दाईं सीमाएं बराबर नहीं हैं तब सीमा का अस्तित्व नहीं होता है। यदि बाईं सीमा दाईं सीमाएं बराबर नहीं हैं तो सीमा का अस्तित्व नहीं होता है, सीमा का अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि सीमा के अस्तित्व के लिए बाईं सीमा और दाईं सीमा का बराबर होना आवश्यक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, एफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके एक्स बराबर 1 पर लिमिट की जो अस्तित्व है, सीमा का जो अस्तित्व है वो अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी अपने को सीमा का अस्तित्व के लिए एक्स बराबर 1 पर अपने को सबसे पहले बाईं सीमा ज्ञात करनी होगी। x का मान x बराबर a पर है तो a की वैल्यू अपने पास में 1 है, तो बाईं सीमा के लिए x की वैल्यू 1 से कम, दाईं सीमा के लिए अपने पास में x की वैल्यू 1 से ज़्यादा। तो अपन लिखते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, और लिमिट का
x की वैल्यू अपने पास में a की जगह में 1 है तो 1 माइनस, और fx की वैल्यू अपने पास में x स्क्वायर प्लस x है, तो ये अपन वैल्यू रख लेते हैं। और नेक्स्ट स्टेप इसके बाद में आपके याद है कौन सी आएगी, h वाली आएगी। तो अब स्टूडेंट्स लिमिट h वाली स्टेप लेते हैं। अब अपन लिमिट h टेंस टू 0, और अपने पास में बाईं सीमा थी तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस था तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर x की जगह, और x की जगह 1 माइनस h। यहाँ 1 माइनस h का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस का 2ab से, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab से, और ये 1 माइनस h। अब लिमिट h की वैल्यू रखते हैं, h की वैल्यू यहाँ 0, यहाँ भी 0 और यहाँ 0 रखते हैं, तो अपने पास में लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आती है, 2 आ जाता है। अब इसी प्रकार से अपन जो सेकंड पॉइंट है वो देखते हैं, x बराबर 1 पर दाईं सीमा, x बराबर 1 पर दाईं सीमा देखते हैं राइट हैंड लिमिट। तो उसमें अपने पास में दाईं सीमा में फॉर्मूला भी लिखा था, a प्लस आता है, तो फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, और लिमिट x टेंड्स टू a की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस और फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। अब x के बाद में h वाली स्टेप, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस है तो 1 प्लस h, 1 प्लस h x की जगह रखते हैं, और यहाँ a प्लस बी से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, और ये ऐसे कैसे, और यहाँ h की वैल्यू अपन रखते हैं 0 0 0, तो ये अपने पास में राइट हैंड लिमिट भी क्या आती है, 2 ही आती है। इसलिए अपन ने इस क्वेश्चन में देखा है दाईं सीमा में जो अपने पास में h वाली स्टेप है लिमिट h टेंड्स टू 0, उसमें x 1 प्लस है तो 1 प्लस h और a प्लस बी के होल स्क्वायर से अपन इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये 1 ऐसे कैसे, h की जगह यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो अपने पास में दाईं सीमा की जो वैल्यू आती है वो RHL वो 2 आती है। तो अपन ने देखा इसमें इस क्वेश्चन में बाईं सीमा की वैल्यू भी अपने पास में कितनी थी, 2 ही थी, बाईं सीमा भी कितनी है, 2 है अपने पास में, और दाईं सीमा भी अपने पास में कितनी आई है, 2 ही आया है। तो इसमें अपन ने देखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर है, और ये क्या है, फाइनाइट भी है, क्या है, फाइनाइट भी है, फाइनाइट भी है। इसलिए इस यहाँ दोनों सीमाएं बराबर भी हैं, फाइनाइट हैं, इसलिए सीमा का अस्तित्व होगा। इसलिए इसी क्वेश्चन में अपन ये ऐसे लिख सकते हैं कि दाईं और बाईं सीमाएं समपाती हैं, मतलब अस्तित्व है इनका, और x बराबर 1 पर जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी सीमा का अस्तित्व है, और सीमा की वैल्यू अपने पास में कितनी आई है, 2 आई है। तो ये अपने पास में लिमिट्स वाले कुछ एग्जाम्पल किए हैं अपन ने, लिमिट्स की कुछ डेफिनेशन दी है, और भी अपन लिमिट के बारे में अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। ये और एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन लिमिट के लिए, एफ एक्स बराबर साइन एक्स की x बराबर π/2 पर सीमा का अस्तित्व की जांच करते हैं। यहाँ जो कोण है वो रेडियन में है, तो यहाँ भी स्टूडेंट्स अपन देखते हैं ये अपने पास में सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट पॉइंट अपने पास में फिक्स है कि अपने को बाईं सीमा ज्ञात करनी है, और बाईं सीमा ज्ञात करनी है तो x की जो भी वैल्यू दी हुई है x बराबर π/2 उससे कम पर बाईं सीमा और उससे ज़्यादा पर अपने पास में दाईं सीमा ज्ञात करनी होती है। तो अपन x बराबर π/2 पर बाईं सीमा ज्ञात करेंगे, इसका मतलब x का मान π/2 से कम होता है, उसमें अपन माइनस करते हैं संकेत में। तो देखो फॉर्मूले में अपन ने लिखा है LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। अब a की वैल्यू अपने पास में यहाँ π/2 है, माइनस चिन्ह बाईं सीमा को एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, तो यहाँ रखते हैं। x के बाद में h वाली स्टेप आती है, स्टेप ध्यान रखनी है, सेकंड स्टेप लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन π/2 माइनस है तो π/2 माइनस h रखेंगे, और साइन a माइनस b का फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b माइनस है तो, और अपन साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, h की वैल्यू 0 रखेंगे, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस कोस π/2 की वैल्यू 0, साइन h की जगह 0 रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये अपने पास में इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट अपने पास में 1 आती है। बाईं सीमा अपने पास में कितनी आती है, 1 आती है। अब अपन देखते हैं दाईं सीमा, दाईं सीमा मतलब x का मान π/2 से ज़्यादा है, तो अपन राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट ये फॉर्मूला है दाईं सीमा के लिए प्लस, तो अपन यहाँ a की वैल्यू π/2 प्लस एफ एक्स अपने पास में साइन एक्स है। अब देखते हैं अपने को वही दूसरी स्टेप h वाली, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन π/2 प्लस h, तो देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन π/2 कोस h,
ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन पाई बाई 2 कोस एच प्लस कोस पाई बाई 2 साइन एच। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, को एच की वैल्यू 0 रखेंगे, कोस 0 की वैल्यू 1, यहाँ कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, एच की वैल्यू 0 रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0। तो यहाँ अपने पास में राइट हैंड लिमिट भी क्या आता है, 1 ही आता है। तो यहाँ अपने पास में जो बाईं सीमा है और दाईं सीमा है, दोनों स्थितियों में फंक्शन की वैल्यू, सीमा की वैल्यू बराबर आती है, 1 आती है। तो यहाँ सीमा का अस्तित्व है और सीमा की वैल्यू अपने पास में 1 है। तो इस प्रकार से अपन अच्छी तरह से लिमिट्स को समझ चुके हैं। लिमिट्स के क्वेश्चन अपन अच्छी तरह से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, जो कंटिन्यूटी अपने पास में टॉपिक है, वो कंटिन्यूटी वाला टॉपिक लिमिट्स पर ही डिपेंड करता है। यदि अपने को अच्छी तरह से लिमिट्स फाइंड करनी आती है तो अपन क्वेश्चन को कंटिन्यूटी वाले को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी में अपने पास में बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान तीनों की वैल्यू बराबर आती है। तो उसमें पहले अपने को बाईं सीमा ही ज्ञात करनी होगी। दाईं सीमा यदि अपने को वो अच्छी तरह से आती हैं तो फंक्शन की वैल्यू आसानी से ज्ञात हो जाती है और अपन आसानी से कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मैं लिमिट्स के कुछ फैक्ट और डाल रहा हूँ इसमें, जो याद करने हैं आपको। ये फैक्ट हैं अपने पास में कि यदि अपने पास में लिमिट की वैल्यू ज्ञात करते हैं और फंक्शन अपने पास में इस टाइप में दिया हुआ है कि एफ एक्स है, वो मापांक में दिया हुआ है और उसकी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर ज्ञात करनी है, तो इसमें नो टेंशन अपन क्या कर सकते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू, उसकी लिमिट एफ एक्स की जो भी वैल्यू है उसका लिमिट ज्ञात कर लें और जो भी वैल्यू आती है उसको अपन क्या कर सकते हैं, मापांक में रख सकते हैं। तो जो भी लिमिट की वैल्यू आएगी उस पर मापांक लगा देंगे, इसलिए मापांक का यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स के अपन अलग से लिमिट निकालें और मापांक बाहर लगाएं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन मान लीजिए अपने पास में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और एफ एक्स है, फंक्शन की घात भी अपने पास में जी एक्स फंक्शन है, तो लिमिट कहाँ लगाएं। तो इसके लिए अपने पास में इजी वे है कि पहले अपन एफ एक्स की लिमिट निकाल लें और जी एक्स की उसी लिमिट पर मान निकाल लें, और जो एफ एक्स की जो वैल्यू आती है लिमिट पर, उसी के पावर में जी एक्स की जो लिमिट आती है उसको अपन रख सकते हैं इस प्रकार से। और नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास में वो ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर log एफ एक्स है। अब log में किस प्रकार से लिमिट लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन एफ एक्स की लिमिट ले लेते हैं और एफ एक्स पर जो लिमिट लेने के बाद में वैल्यू आती है फंक्शन की, उसको log के साथ में अपन रख देते हैं इस प्रकार से। और इसी प्रकार से अपने पास में एक फोर्थ पॉइंट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर ई की पावर एफ एक्स है। तो यहाँ लिमिट कहाँ लगाएं, तो इसमें भी बिल्कुल आसान है कि अपने पास में जो फंक्शन है वहीं पर लिमिट लगाएं और उसकी जो भी वैल्यू आती है उसको ई की पावर में रख देते हैं अपन है जो। और नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास में कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसके एक्स टेंड्स टू ए पर अपने पास में यदि 0 वैल्यू आती है तो उसी लिमिट पर यदि उस फंक्शन को इन्वर्स कर दें तो अपन पास में 1/f(x) हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये जो अपने पास में वैल्यू थी ये वाली, ये भी अपोजिट हो जाएगी, तो ये अपने पास में 0/1 मान सकते हैं, तो ये 1/0 हो जाएगी। तो 1/0 जो अपने पास में होती है वो इनफाइनाइट होती है। अब वो प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। तो ये अपने पास में कुछ फैक्ट थे। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट अपने पास में और हैं, उनकी वैल्यू भी अपने को याद रखना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट्स हैं अच्छी तरह से। जो मानक सीमाएं हैं, स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, उनको याद रखें। तो ये अपने पास में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, यहाँ सभी जो लिमिट है उनके अपोन में एक्स है और उन सब की वैल्यू भी 1 है, तो याद रख सकते हैं आसानी से। साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, टेन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इन सब की वैल्यू 1 होती है। और ये अपने पास में है लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स, इसकी वैल्यू ई। और यदि इसको इनफाइनाइट की जगह 0 कर दिया, इनफाइनाइट का इनवर्स, तो उस स्थिति में ये भी उल्टे हो जाते हैं। एक्स की जगह तो 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स की जगह एक्स, उसकी वैल्यू भी अपने पास में ई ही होती है। और भी है अपने पास। नेक्स्ट अपने पास में जो 7 है वो है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बी की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये अपने पास में होता है log ई
और यहाँ b लग जाता है, बेस में e होता है, b की पावर x माइनस 1 अपॉन x है। तो अब यहाँ यदि अपने पास में जो पीछे जो लिमिट आई थी एक, वो लिमिट x टेंड्स टू e की पावर माइनस x अपॉन x, उसकी वैल्यू 1 थी। तो इससे अपन उसको कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ अपने पास में b था, तो यहाँ अपने पास b की जगह e है, तो इस फॉर्मूले में b की जगह e लगा देंगे। तो e लगा दिया तो log e की वैल्यू 1 होती है, इसी वजह से इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी log b होती है। अब ये अपने पास में लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m, x माइनस से, तो इसका होता है m a की पावर m माइनस 1। अब यदि इसी पर बेस्ड अपने पास में एक और फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n। तो ये अपने पास में होता है m अपॉन n और a की पावर m माइनस n। तो ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखें। और नेक्स्ट अपने पास में है लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस x अपॉन x इज इक्वल टू 0। तो ये भी अपने पास में 0 होता है। इसका कारण ये है कि 1 माइनस कोस x अपने पास में 2 साइन स्क्वायर x बटा 2 होता है, और लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी जगह 2 साइन स्क्वायर x बटा 2 x। अब अपन क्या करते हैं, साइन स्क्वायर x बटा 2 को साइन x बटा 2 इंटू साइन x बटा 2 लिख सकते हैं। ये 2 था, इसको अपॉन में लिख सकते हैं, ये वापस ऊपर जा सकता है। तो ये साइन x बटा 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 पर इसकी मान 1 हो जाएगा, और साइन में x की वैल्यू 0 रखने पर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो 1 इंटू 0, तो इसकी वैल्यू 0। तो इस प्रकार से इसकी लिमिट भी अपने पास में क्या होती है, 0 होती है। और स्टूडेंट्स इसका थोड़ा शॉर्ट में लिमिट्स के बारे में बताया है कि जो लिमिट होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, बाईं सीमा और दाईं सीमा। और वो 2 पार्ट क्यों होते हैं वो भी अच्छे से समझ लिया है कि इसमें क्या होता है, x की वैल्यू a की ओर जाती है, तो a की ओर जाने में वो बाईं ओर से भी जा सकता है और दाईं ओर में भी जा सकता है, दाईं ओर से जा सकता है। तो उसके 2 मार्ग हो गए। 2 मार्ग होने की वजह से उसमें जो बाईं ओर जाता है उस पर माइनस, दाईं ओर से a की ओर जा रहा है उसका प्लस, और उस पर जो फलन की वैल्यू आती है वो बाईं ओर जाती है x की वैल्यू, उसके लिए बाईं सीमा, और दाईं ओर जाती है उसके लिए दाईं सीमा रखते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास में ये लिमिट्स हो गई। और बाईं सीमा को अपन ऐसे लिखते हैं, बाईं सीमा x की वैल्यू a से कम, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, इसको लिखने का तरीका है। और इसकी एक स्टेप आगे ये होती है अपने पास में, ये पहले अपने पास में है लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसकी अपने पास में ये स्टेप h वाली है, उसमें अपने पास में a माइनस है तो फंक्शन में a माइनस h रखते हैं, लिमिट है। और ये अपने पास में दाईं सीमा है, x का मान a से ज़्यादा है, तो लिमिट अपने इसको लिखते हैं RHL, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। और इससे आगे वाली स्टेप h वाली है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f a प्लस h, a प्लस है तो a प्लस h। तो इस प्रकार से अपन लिमिट्स के क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अपन ने लिमिट्स पर डिटेल से बात की है, और लिमिट्स यदि अच्छी तरह से क्लियर है तो अपन कंटिन्यूटी के क्वेश्चनों को बिल्कुल ईजी वे में सोल्व कर सकते हैं। इसलिए लिमिट्स अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए।